तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज तो बहुत ही ज़्यादा ही लेट से क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं। लेट से मैं रात में सोया भी था लगभग वही ढाई पौने 3 बजे। तो जब रात में लेट से सोते हैं तो फिर सुबह नींद नहीं खुल पाती है, तो फिर है ना। लेकिन मैंने सोचा भाई क्लास नहीं छूटनी चाहिए, लेट हुई है तो कोई बात नहीं, हम लेट से ही क्लास शुरू कर देते हैं, पर क्लास होनी चाहिए, है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए सब लोग, है ना। जैसा कि आपको मालूम है प्यारे बच्चों, हमारा चल रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 के लिए क्रैश कोर्स। और इसमें हम लोग संस्कृत विषय का, और ये हमारा 14 डेज है, यानी 14 दिन हमारे इस क्लास का हो गया। और हमारा लक्ष्य कितने दिनों का है बताओ, है ना। संस्कृत व्याकरण में कितने दिनों का लक्ष्य है? 21, 21 दिनों के अंदर हमें पढ़ना है। तो इसके बाद हमारी 7 क्लासेस लगभग और होने वाली हैं संस्कृत व्याकरण में। बच्चों एक दो क्लासेस ज़्यादा भी लगेंगी तो मैं उस पर हम एक दो क्लासेस और ज़्यादा दे पाएंगे, अगर लगेगी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। सर आप आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं बच्चों, धन्यवाद आप लोग का प्रेम, आप लोग का स्नेह। आइए क्लास शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, छोड़ने से अच्छा है लेट सेट भी आ जाते हैं ना। चलो, श्री गणेशाय नमः। आज का प्यारा सा मोटिवेशन है बच्चों। यदि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो यकीन मानिए आप कर सकते हो। किसी भी कार्य को अगर आप सोच लेते हैं कि नहीं भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप यकीन मानिए सच में आप ये कर सकते हैं। इसलिए बच्चों पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने बहुत सारे शब्द आप लोगों को लिखाए थे, क्या आप लोग उन सभी शब्दों को देख कर आए हैं? कुछ कुछ चीज़ें रिवीजन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% याद करके आनी है। बच्चों मैंने कुछ शब्दों के बारे में कल चर्चा किया था। शब्द जो हिंदी में, उसका संस्कृत में क्या नाम होता है, इसके विषय में हमने चर्चा किया था। अगर आपने शब्दों को शब्द जो हिंदी में थे, शब्द जो हिंदी में बहुत सारे शब्द थे और उनका संस्कृत में क्या अर्थ है, ये संस्कृत में उसका कैसे लिखते हैं, इसके विषय में चर्चा किए थे। अगर आप देख करके आए हैं तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, यस सर, यस सर, हम लोग देख कर आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। आप लोग देख कर आए हैं बच्चों। गुरुदेव आप सही है, हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। देख कर आए हैं ना आप लोग? बहुत अच्छा। तो चलिए अब मैं एक बार आप लोग को एक चीज़ पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं पढ़ा देता हूँ संख्याओं के बारे में, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संख्याओं के बारे में, और वो भी बच्चों ज़्यादा नहीं, संख्याओं के बारे में, है ना। बच्चों मैंने बताया था कि जैसे संस्कृत में तीन वचन, सॉरी, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा पुल्लिंग, एक होता है हमारा स्त्रीलिंग, और एक होता है हमारा नपुंसक, नपुंसक। तो बच्चों सबसे पहले अगर देखें तो तीन तक सबसे पहले हम एक की बात करते हैं। संख्या अगर हम बात करते हैं एक, तो बच्चों एक जो संख्या है उसको हम लोग पुलिंग में क्या बोलेंगे? एक को हम लोग पुलिंग में क्या बोलेंगे? नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, अभी ये हमें ट्रांसलेशन में बहुत ज़रूरत होने वाला है इसका। तो एक को बोलते हैं एकह। क्या बोलते हैं? एक को, अगर जैसे कि राम, जैसे कोई लड़का है वो पुल्लिंग है, तो उसके एक के लिए हम एकह का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग है बच्चों, तो हम एका का प्रयोग करेंगे। और अगर नपुंसक है तो हम एकम का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, एकह, एका, एकम, है ना। अब अगर बच्चों दो लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान देना, दो। तो दो के लिए हम लोग क्या करेंगे? दो के लिए अगर पुल्लिंग होगा तो दो का प्रयोग करेंगे, दो, ठीक है ना। अगर स्त्रीलिंग है तो हम उसे द्वे कहेंगे, द्वे। और नपुंसक भी के लिए भी द्वे कहेंगे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ये हमें लिखना क्या है, द्वौ, है ना। उसके बाद द्वे और द्वे। तीन है बच्चों, ध्यान रखना, तीन अगर है, तीन है, तीन अगर है, तो तीन के लिए अगर पुल्लिंग है तो त्रयः लिखते हैं, त्रयः, है ना, त्रयः लिखते हैं। उसके बाद में त्रिस्तरः, त्रिस्तरः, त्र हर्षिकार आदर्श सौ और फिर से त्र। तो बच्चों हमने कहा त्रयः,
त्रिस्त्रः। और फिर होता है, अगर नपुंसक है तो लिखते हैं त्रीणी। क्या लिखते हैं? नपुंसक है तो लिखते हैं त्रीणी। बच्चों चार के लिए अगर पुल्लिंग है तो चार को कहते हैं चत्वारः। पुल्लिंग है तो चत्वारः। उसके बाद में चतस्रः। चतस्रः स्त्रीलिंग के लिए। और अगर नपुंसक है तो चतवाड़ी। चतवारी। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप देख सकते हैं ये चार तक की जो संख्याएं होती हैं वो पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में और नपुंसक में अलग अलग होती हैं, सिर्फ चार तक की। और जब पांच में हम चलते हैं तो फिर पांच में सबके लिए सेम हो जाता है। जैसे अगर मुझे कोई पूछे कि भाई संस्कृत में पांच कैसे लिखोगे, संस्कृत में पांच पांच कैसे लिखोगे संस्कृत में, वो भी पुल्लिंग के लिए। देखो, पुल्लिंग के लिए पंच होता है, पंच। बच्चों स्त्रीलिंग के लिए भी पंच और नपुंसक के लिए भी पंच। यानी बच्चों डिफरेंट कहाँ तक है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया डिफरेंट जो है, अंतर कहाँ तक है। तो अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर कहाँ तक है बच्चों? तो सिर्फ और सिर्फ चार तक ही आंसर अंतर है। चार तक ही अंतर है, उसके बाद में सब समान है। तो चलिए जल्दी से याद करो, कितना टाइम लगेगा इसको याद करने में? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? कितना टाइम लोगे? मैं तो याद कर लिया हूँ, है ना। जैसे राम के लिए हम उपयोग करेंगे तो एकह लिखेंगे, सीता के लिए एका, और फल के लिए एकम। राम है दो तो दो, अगर बालक होगा तो द्वौ, बालिका है तो द्वय, और अगर कोई फल है तो द्वय। त्रयः, त्रिस्त्रः, और त्रीणि, चत्वारः, चतरस्त्रः, है ना, चतस्त्रः और चत्वारि। तो इसका प्रयोग सर मैं 2-3 मिनट में याद कर लूंगा। बताओ कितने समय में आप इसको याद कर पाओगे? ठीक है सर, 1 मिनट में, 1 मिनट में नहीं, अच्छी बात है। ये तो बच्चों आपकी बुद्धि इतनी तेज है, जो आप कहते हो कि 1 मिनट में याद होगी, मुझे तो 10 मिनट लगे थे बच्चों याद करने में। लिख लिख करके याद करोगे तो याद हो जाएगा बहुत ही जल्दी, है ना। लिख लिख के याद करने से बहुत जल्दी याद होता है। इम्पोर्टेंट चार तक ही है, बाकी बच्चों मैंने एक बार पढ़ाया भी है आपको बहुत अच्छे से, तो बाकी इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए बाकी जैसे जैसे इशू होता जाएगा तो हम उनको पढ़ते जाएंगे बच्चों, है ना, बढ़ते जाएंगे। चलिए लिखिएगा अनुवाद। मेरे बच्चे अपने हेडलाइन में अनुवाद लिखिए, क्योंकि आपको पता है कि आज से हम अनुवाद शुरू कर रहे हैं। ढेर सारा अनुवाद पढ़ेंगे और बाकी जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम होते जाएगी तो हम लोग चीज़ों को रिवीजन करेंगे। अनुवाद में सबसे पहले लिखिए कि राम, राम राजा, राम एक राम एक राजा था। पहला क्वेश्चन लिखा है कि राम एक राजा था। तो बच्चों राम एक राजा था, तो बताइए राम एक राजा था तो क्या होगा, है ना। राम एक राजा था, तो बच्चों लिखते हैं कि राम एक राजा था, है ना। तो बच्चों राम एक राजा था, तो राम को क्या कहते हैं? राम देखो नाम है तो रामः हो जाएगा। एक बच्चों पुल्लिंग के लिए एक है राम, क्योंकि पुल्लिंग है तो एक का हो जाएगा एकः। ठीक है, राजा को कल ही सिखाए थे बच्चों कि राजा को निरपह कहते हैं, और था का होता है आसित। क्या होता है? आसित। आसित आसताम आसन, याद कीजिएगा। तो रामः एकः निरपह आसित। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिए कि राम एक राजा था। राम, राम अयोध्या, राम अयोध्या का राजा था। राम अयोध्या का राजा था।
राम अयोध्या का राजा था। अब इसका आंसर कीजिए कि राम अयोध्या का राजा था। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, राम एक राजा था, राम अयोध्या का राजा था, तो राम को लिखते हैं रामः। अयोध्या का, जब भी का आ जाए तो समझो षष्ठी विभक्ति है। तो बच्चों षष्ठी विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के किराड़े, षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी में अयोध्या का बच्चों यानी कि देव का, देव का षष्ठी विभक्ति में, देव का षष्ठी में होता है देवश्य, आपको पढ़ाए होंगे। देव का होता है देवश्य, देव का होता है देवस्य। तो बच्चों अयोध्या का पूछा गया है तो अयोध्या देकर के आधा सौ या जोड़ देना है, तो लिखेंगे अयोध्या, अयोध्यास्य, है ना मेरे बच्चे। अगर हम अयोध्या को स्त्रीलिंग के रूप में लेकर चलेंगे, है ना, अगर हम स्त्रीलिंग लेकर चलेंगे तो हमको लता की तरह इसको चलाना पड़ेगा, है ना। नहीं है तो बच्चों अयोध्या से लिख देंगे, राजा को लिखेंगे निरपह, 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 और था को लिखेंगे आसित, ठीक है ना। तो राजा राम अयोध्या से निरपह आसित, यानी राजा राम जो थे बच्चों वो अयोध्या के राजा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखते हैं नंबर 3 में। राम, राम दशरथ, दशरथ के, राम राजा, राजा दशरथ के, राजा दशरथ के पुत्र थे, है ना। राम क्या थे, राजा दशरथ के पुत्र थे। राम राजा दशरथ के पुत्र थे। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। राम राजा दशरथ के पुत्र थे, तो राम को हम लोग लिखते हैं, राम को लिखते हैं रामः, राजा को लिखते हैं निरपः, दशरथ के तो दशरथस्य, है ना, दशरथस्य, है ना। तो रामः निरपः दशरथस्य, पुत्र को लिखते हैं पुत्रः, पुत्रः, और थे को लिखते हैं आसित, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रामः निरपः दशरथस्य पुत्र आसित, यानी कि राम जो थे राजा दशरथ के, राजा दशरथ के, राजा दशरथ, दशरथ के क्या मांग गया दशरथ के, और पुत्र का पुत्र और आसित। नंबर 4 चलते हैं, है ना। राजा दशरथ के, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब बच्चों संख्या 1 नहीं, 2 नहीं, 3 है, है ना मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। सर हम पूरा सीख गए हैं, हमको अच्छा लगता है। अच्छी बात है बच्चों। सर आसित वाला आप नहीं पढ़ाए हैं, आसित मतलब नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए होंगे आप लोग को लंग लकार में बच्चों, भूतकाल में, है ना। ठीक है ना, लंग लकार फिर से बता दीजिए सर। आसित आसताम आसन याद कीजिए, लंग लकार में मेरे बच्चे लंग लकार पढ़ाए होंगे, निकालो कॉपी निकाल के देखो मेरे बच्चे पढ़ाए हैं, है ना। तो लंग लकार में बच्चों जब हम पढ़ाए होंगे अस धातु, तो वहां सबसे पहले पढ़ाए होंगे, फर्स्ट में लिखे होंगे, लिखे होंगे मेरे बच्चे आसित, आसित, फिर आसताम, है ना, आसताम, आसित, आसताम, और फिर बच्चों आसन, आसन पढ़ाए होंगे, याद कीजिएगा ये पढ़ाए हैं, निकाल के देखिए बच्चों, है ना। आसित, आसताम और आसन। आ जाओ पढ़ते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा को कहते हैं निरपह, और दशरथ का, दशरथ के तो दशरथ लिख करके आदर्श सौ या दशरथ से 4 मेरे बच्चे। देखो अब पुल्लिंग है ना, 4 को, 4 को, 4 को मेरे बच्चे, 4 को अगर पुल्लिंग है, अगर 4 पुल्लिंग है तो लिखते हैं चतवारह, तो लिखेंगे। अभी पढ़ाए थे ना कि अगर बच्चों पुल्लिंग है 4 तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये पढ़ाए है ना 4, 4 अगर पुल्लिंग है बच्चों, पुल्लिंग है तो चतवारा लिखेंगे, स्त्रीलिंग है चतस्रह लिखेंगे, और नपुंसक है तो चतवारी लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा निरपह दशरथस्य,
और 4 को लिखेंगे चत्वारः। चत्वारः बच्चों पुत्र, एक पुत्र है तो पुत्रः, दो है, दो है तो पुत्र, सॉरी, जैसे एक पुत्र है तो देव की तरह रूप चलेगा, देवः देवो देवः, पुत्रः पुत्रो पुत्रः, पुत्रः पुत्रो पुत्रः, पुत्रः पुत्रो पुत्रः। तो बच्चों यहाँ पर अगर एक है ना ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुत्रः। और बच्चों अगर एक होता तो अस्ति, है ना, माफ कीजिएगा, है ना, आसित आसताम आसन, आसित आसताम आसन। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आसन। अच्छा नहीं पढ़ाए हैं तो पढ़ा देते हैं बच्चों, आसन हो जाएगा, नहीं पढ़ाए हैं तो पढ़ा देते हैं, पढ़ा देते हैं बच्चों। चलिए, नहीं पढ़ाए हैं गुरुदेव, पढ़ा देते हैं बाबू। नहीं पढ़ाए हैं गुरुदेव तो चलिए पढ़ा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर छूट गया है, नहीं पढ़ा पाए हैं, जस्ट पढ़ा देते हैं अभी। चलिए, नहीं पढ़ाए हैं तो पढ़ा देते हैं। निरपः दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन। आइए बच्चों, आइए, तो हम पढ़ा देते हैं, लीजिए, बिना क्रिया वाला नहीं पढ़ाए ना। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हमें अस धातु पढ़ना बहुत जरूरी है, तो लट लकार में पहले पढ़ लीजिए। लट लकार में ये हम आप लोग को पढ़ाए थे। लट लकार में बच्चों कौन से धातु, अस धातु। अस का अर्थ होता है होना, अस का अर्थ होता है होना। तो अगर हम अस धातु को लट लकार में पढ़ते हैं तो ये तो पढ़े होंगे आप लोग, है ना, कि पहला हो जाता है प्रथम पुरुष में अगर है तो पहला होता है अस्ति सतह, बोलो संति, ये तो पता है ना, संति, अस्ति सतह संति, असी, असी सथ, है ना, असी सतह सथ, अस्मि, अस्मि, अस्वः, और बच्चों अस्मः। क्या ये पढ़े हैं हम लोग, बताओ, क्या ये पढ़े हैं, जल्दी से बताइएगा। यस, ये तो पढ़े होंगे। ये है बच्चों प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, ये है हमारा मध्यम पुरुष, और सबसे लास्ट में होता है उत्तम पुरुष। क्या ये वाला पढ़े हैं, बताओ, हाँ या ना, यश और नो, ठीक है ना, अस्ति सतह संति। हाँ यस सर, ये वाला पढ़ा दिए हैं, चलो अच्छी बात है बच्चों, ठीक है ना, पढ़ा दिए ना। ये बच्चों एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है, ठीक है, पढ़ा दिए ये वाला, है ना, ये वाला पढ़ा दिए, हाँ सर ये वाला तो पढ़ा दिए हैं। अस्ति सतह संति, एक है तो अस्ति, दो है तो सतह, और दो से अधिक है तो संति, इसलिए कहते हैं अस्ति सतह संति। असि सत सतह सथ, अस्मि अस्वः अस्मः, है ना। चलो ये वाला हो गया है। नेक्स्ट अब इसी को बच्चों पढ़ते हैं लंग लकार में, है ना। मेरे बच्चे, लंग लकार, लंग लकार का मतलब अगर हम देखें तो बच्चों इसको भूतकाल में हम कैसे बोलें, किस काल में, भूत काल में, ठीक है ना। इसमें भी पढ़ना है बच्चों, अस धातु, अस का अर्थ होता है होना, अस का अर्थ होता है होना। मेरे बच्चे याद कीजिएगा, इसका पढ़ेंगे फर्स्ट में प्रथम पुरुष एक वचन, बोलिएगा मेरे साथ में, आसित, फिर बोलिएगा आसताम, आसित आसताम, और फिर बोलिएगा आसन, है ना। तो बच्चों पहला क्या हो गया, आसित हो गया, आसताम हो गया, है ना, आसित आसताम आसन, फिर आसी, फिर क्या हो जाएगा आसी ही, है ना, आसी ही, उसके बाद, है ना, आस्तम, ताम को हो जाएगा तम, आस तम, और फिर आस्त, आस्त हो जाएगा आस्त, है ना। मेरे बच्चे आसम, 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 उसके बाद में आस्व, है ना, आस्व, और फिर आस्म। तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा, हो गया यार, ध्यान से देखो बढ़िया से।
अब हो जाएगा, बताओ। ये प्रथम पुरुष के लिए, प्रथम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष के लिए, और बच्चों उत्तम पुरुष के लिए। ठीक है ना? चलो अब सही है, जल्दी बताओ, हो जाएगा? यस गुरु जी। अगर प्रथम पुरुष में है तो जो लिखेंगे आसित, आसताम और आसन। ठीक है ना? आसी, आसतम, आस्त, आस्म, आस्व और आस्म। हो गया? सर ये भी पढ़ाए थे, तो फिर आप लोग क्यों बोले कमेंट करके कि नहीं पढ़ाए थे? भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, है ना? तो हम पहले ही पढ़ाए थे, फिर भी आप लोगों ने बोला अरे भैया मेरे। सर यहाँ क्या वह, ये सब हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे, संस्कृत में आपको सब बताएंगे। चलो उसके बाद में अगर बच्चों भविष्य काल है, अगर भविष्य काल है तो बच्चों उसको कहते हैं कौन सा लकार? लिट लकार। लिट लकार हम उन्हें कहते हैं, और हिंदी में हम इन्हें भविष्यत क्या बोलते हैं? भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। और विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, है ना? पढ़ते हैं कौन सा? तो पढ़ते हैं मतलब कि अस। अस का अर्थ होता है होना। तो आप लोग को पढ़ाए होंगे बच्चों कि इसमें होना का भविष्यत की बात करते हैं तो उसमें भविष्यति बनता है। भविष्यति, भविष्यति। दूसरा भविष्यतः, भविष्यतः। और तीसरा भविष्यन्ति, भविष्यन्ति। और फिर बनता है भविष्यसि, और फिर भविष्यथः, और फिर भविष्यथ। मतलब उसके बाद भविष्यामि, है ना? भविष्य यावह, और फिर भविष्य यामह। यानी ये बच्चों सेम टू सेम लकार में मतलब धातु की तरह चलता है ये, है ना? तो चलिए अब मत कहना कि सर नहीं पढ़ाए हो, हम तीनों एक जगह लिख देते हैं। प्रथम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और फिर उत्तम पुरुष। अब कोई नहीं कहना कि गुरुदेव आपने नहीं पढ़ाया है। हो गया? प्रथम, मध्यम और उत्तम। अब मत कहना कि सर नहीं पढ़ाए हो। ठीक है? सही है बच्चों, बताओ हो गया? सर फुल कोर्स में पढ़ाए थे। अच्छा फुल कोर्स में पढ़ाए थे, तो चलो दिल बनाकर भेजो फटाफट से, हो गया तो। दिल बनाकर भेजो जल्दी जल्दी से, हो गया तो। दिल बनाकर भेजो, सर ये भी पढ़ाए थे। हाँ पढ़ाए होंगे, मुझे भी भरोसा है। अच्छा फुल कोर्स में पढ़ाए थे, चलो बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, निरपा दशरथ से चतवारा पुत्र आसन। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट चलो। हाँ आ जाओ बच्चों, हम लोग प्रयास करते हैं प्रश्न को बनाने का। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान देना बच्चों। पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। मैं बात मुद्दे पर करते हैं सीधा। गंगा हिमालय से निकलती है। बच्चों देखो, जिन शब्दों को नहीं जानोगे उसको हिंदी में लिख देना। मैं सीधा रूल बता रहा हूँ, जिसको नहीं जानोगे। अच्छा एक चीज आपको मैंने बताया, एक चीज मैंने आपको बताया कि संस्कृत बड़ी प्यारी सी विषय है। संस्कृत बड़ी प्यारी सी विषय है। जैसे मैं कहता हूँ बच्चों कि, है ना, कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अगर मेरे बच्चे इसमें हम शब्दों का, है ना, शब्दों का क्रम बदल दें तो फिर वाक्य गलत हो जाता है। हिंदी में अगर राम पढ़ता है, इसको हम पहले लिख देते हैं है राम पढ़ता, तो क्या इसका वही अर्थ है जो ऊपर वाले का अर्थ है? बताओ, है राम पढ़ता, क्या वही अर्थ है? नहीं। तो हिंदी में हम शब्दों का क्रम नहीं बदल सकते। अंग्रेजी में भी बच्चों हम शब्दों का क्रम, अंग्रेजी में भी हम शब्दों का क्रम नहीं बदल सकते, अर्थात शब्दों को आगे पीछे नहीं कर सकते।
अंग्रेजी में अगर मान के चलो बच्चों लिखा गया है कि राम राम रिट्स, है ना, राम रिट्स मतलब राम पढ़ता है। हम इसको पहले नहीं लिख सकते, हम ऐसा नहीं लिख सकते कि बच्चों रिट्स राम, रिट्स राम, क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं बच्चों। लेकिन संस्कृत एक ऐसी प्यारी विषय है, संस्कृत एक ऐसी प्यारी विषय है, जैसे मैं लिखता हूँ कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो रामः रामः पठति मतलब राम पढ़ता है। इसको आप ऐसे भी लिखोगे तो सही हो जाएगा, यानी पठति पठति रामः, पठति रामः लिखोगे तो सही हो जाएगा। अर्थात बच्चों संस्कृत में ये मतलब नहीं होता है कि कौन सा शब्द आगे है और कौन सा शब्द पीछे है, बस ये मतलब रहता है कि हर शब्द में बच्चों जो भी शब्द है उसमें अच्छे से विभक्ति वगैरह का प्रयोग हुआ हो, यानी कि ये ग्रामर में बस ये सही होना चाहिए, बाकी आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। तो क्या आप पहली बात ये सीख गए कि सर आगे पीछे से संस्कृत में कोई मतलब नहीं है। आप जैसे मुझे बताना है कि, है ना, मेरा नाम संजय, मान लो मुझे बोलना है कि मेरा नाम संजय है, तो बच्चों हम बोल सकते हैं मेरा मतलब मम, मम नाम का बच्चों नामः, और संजय को बच्चों लिखेंगे संजय, और है को बोलते हैं अस्ति। तो मम नाम संजय अस्ति, हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि नामम नामः मम असति संजय, असति असति संजय। तो मेरे बच्चे कितना भी मन करे उल्टा पुल्टा लिख दो, शुरू से ही लिख दो कि संजय मम नामः, मम मम नामः अस्ति, नामः अस्ति। मेरे बच्चे आप समझ गए ना कि इसको कितना भी उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, बस जो आप बैठाए हैं आपका शब्द रूप सही होना चाहिए, शब्द रूप सही होना चाहिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है। बच्चों गंगा ध्यान दीजिएगा, गंगा, तो गंगा के लिए हम गंगा का ही प्रयोग करेंगे, नहीं पता है तो दूसरा प्रयोग नहीं करेंगे, तो गंगा को गंगा लिखेंगे। हिमालय से, तो हिमालय से, तो हिमालय लिखेंगे बच्चों, से में हिमालय पहले लिख दीजिए हिमालय। अब से जो है बच्चों इसमें कौन सी विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, पांचवी विभक्ति। पांचवी विभक्ति में जाके अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो पांचवी विभक्ति का प्रथम पुरुष ना, जो हमारा प्रथम होता है, तो प्रथम होता है देवात, क्या होता है? देवात, देवात होता है, देवात होता है, देवाभ्यम देवेभ्यः। तो मेरे बच्चे देवात होता है, देवात, तो देवात होता है, तो हिमालय का हो जाएगा हिमालयात, आकर और तोहलंत। तो लिखेंगे गंगा हिमालयात निकलती है। अब निकलती का बहुत सारा वर्ड है, प्रभवती भी हो सकता है, निःसरती सबसे ज्यादा उपयोग होता है, निःसरती, निःसरती मतलब होता है निकलना, ठीक है। तो पहला आंसर मिलाइए, पहला आंसर मिलाइए, सबसे पहला आंसर मिलाइए कि गंगा हिमालयात निःसरती मतलब गंगा हिमालय से निकलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा बना कर देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ पुत्र जाता है। तो पहले मुझे बनाना पिता, पिता को कल हम बताए थे संस्कृत में पिता को पिता कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लिखेंगे पिता को पिता के साथ, है ना, पिता के साथ, पिता के साथ, है ना। तो लिखेंगे पिता, पिता के साथ, पिता के साथ का होता है सह, तो लिखेंगे के साथ पुत्र जाता है, पुत्र। अब पुत्र को क्या लिखते हैं? पुत्र को लिखते हैं पुत्रः, पुत्र को लिखते हैं पुत्रः। और जाता है, जाता है मतलब कौन सी धातु? गम धातु। गम का मतलब बच्चों बैठता है, गच्छ जाता है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। एक पुत्र जाता है तो गच्छति हो जाएगा, एक पुत्र जाता है तो गच्छति हो जाएगा। मेरे बच्चे मिलाओ कि पिता सह पुत्र गच्छति, पिता सह पुत्र गच्छति मतलब पिता के साथ पुत्र जाता है ना मेरे बच्चे, पिता के साथ पुत्र जाता है तो क्या लिखेंगे? पिता सह पुत्र गच्छति, पिता सह पुत्र गच्छति। नेक्स्ट है, हम लोगों की परीक्षा कब होगी? तो पहला शब्द ये है, पहला है मेरे बच्चे कि हम लोगों की परीक्षा कब होगी। तो हम लोगों की परीक्षा, हम लोगों की यानी हम लोगों का, हम लोगों की, है ना। तो ये बच्चों होता है षष्ठी विभक्ति, है ना, हम लोगों का। तो बच्चों है ना, तो षष्ठी विभक्ति में अगर हम देखें तो हम लोग मतलब क्या, हम लोग मतलब क्या?
कि बच्चों, है ना, सह तो ते मतलब सह का अगर षष्ठी विभक्ति देखें तो हम लोगों का होता है अस्माकम। क्या होता है बच्चों? अस्माकम मतलब होता है हम लोगों का या हमारा। कहते हैं हमारा देश महान है। अस्माकम देशः महानः अस्ति। अस्माकम मतलब होता है हमारा बोलो या हम लोगों का। तो हम लोगों का बच्चों, हम लोगों को पहले क्या बोलते हैं? हम लोगों को बोलते हैं अस्माकम। क्या बोलते हैं बच्चों? अस्माकम। अस्माकम, अस्माकम मतलब होता है हम लोगों का, हम लोगों का। अब परीक्षा का अर्थ बच्चों परीक्षा ही होता है, तो संस्कृत में भी परीक्षा को परीक्षा ही कहते हैं। तो अस्माकम परीक्षा। और बच्चों कब को लिखते हैं कदा। कब को संस्कृत में कहते हैं कदा। और होगी, होगी मतलब कि बच्चों ध्यान देखना, होगी, है ना। तो ये होगी मतलब ये हो गया लंग लकार, भविष्य में, भविष्य में, भविष्य में, है ना। भविष्य में तो मेरे बच्चे हम लिखेंगे भविष्य में आ गया तो हम लिखेंगे भविष्य में आ गया, है ना। भविष्य में आ गया तो हम लिखेंगे बच्चों, है ना, भविष्य, भविष्यति। कब होगी मतलब कि भविष्य, भविष्यति। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों, अब इसका अर्थ देखिए, लिखेंगे अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति, है ना। सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति। नेक्स्ट पढ़ो, मैं इतिहास पढ़ता हूँ। ये तो बहुत आसान होगा आप लोग के लिए। बनाइए बच्चों कि मैं इतिहास पढ़ता हूँ। पहली बात है कि मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो मैं को संस्कृत में अहम बोलते हैं, अहम। और इतिहास कोई विषय का नाम है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस मत लाना। इतिहास को बस इतिहास लिख के विसर्ग लगा दो, इतिहासा कर देना। पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ मतलब मैं आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मेरे बच्चे, उत्तम पुरुष में मेरे बच्चे क्या होता है? उत्तम पुरुष में होता है ना, पठामी, पठामी, है ना। तो मैं पढ़ता हूँ तो लिखेंगे अहम इतिहास पठामी। पठामी मतलब मैं इतिहास पढ़ता हूँ। पिता हो गया। तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चों तुम्हारा को, तुम्हारा मतलब कि सहतोते, है ना। त्वम, त्वम का बच्चों, त्वम का पंचमी विभक्ति देखेंगे। त्वम का अगर हम पंचमी विभक्ति देखेंगे तो तव होता है, तव, है ना। त्वम का पंचमी विभक्ति, तुम्हारा, माफ कीजिएगा षष्ठी, षष्ठी, राडेड़ी, षष्ठी विभक्ति तव होता है, तव। तो बच्चों पूछा है तुम्हारा क्या नाम है? तो बच्चों तुम्हारा को संस्कृत में बोलते हैं तव। क्या बोलते हैं? तव। और क्या को बोलते हैं किम। कहर्षी और मौ हलंत, किम मतलब होता है क्या, तो किम। और नाम को बच्चों नामह कहते हैं, नामह। और है को कहते हैं असति। अब पूरा पढ़ के सुनो क्या लगता है, पूरा पढ़ के सुनिए क्या लगता है ना। मेरे बच्चे, त्व, है ना, त्व किम नामः अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है? सर कहीं मिस्टेक, देखो बच्चों मिस्टेक होगा, मैं कोई पंडित जी नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा, है ना। थोड़ा बहुत मेरे बच्चे, सर भविष्ययामी होगा। हम लोगों की परीक्षा कब होगी? अच्छा हम लोगों की परीक्षा है, नहीं बच्चों यहाँ पर परीक्षा के अनुसार से हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दो, ये हम लोगों के अनुसार से कब होगी नहीं लिखे हैं, यहाँ परीक्षा कब होगी बात ये हो रहा है, परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा के अनुसार से ये बच्चों भविष्यति होगा। अरे हम लोग थोड़ी होने जा रहे हैं, परीक्षा ना होगा जी। तो हम लोगों के अनुसार मत बैठाइएगा, परीक्षा के अनुसार बैठाइए, है ना। जैसे अगर अंग्रेजी में होगा बच्चों, जैसे हम लोगों की परीक्षा कब होगी, तो हम लोगों का, है ना, हम लोगों की तो अस्माकम, परीक्षा को परीक्षा, कब को कदा, भविष्यति ही होगा बच्चों, क्योंकि हम लोगों के अनुसार बैठाइए। जैसे अगर एग्जाम में मान के चलो बनाना है ना, एग्जाम में अंग्रेजी बनाना है तो क्या हम लोगों के अनुसार, यहाँ यहाँ थोड़ी होगा। आपको क्या कहना है कि सर भविष्य, है ना, यहाँ पर हम लोगों के अनुसार से भविष्यामा होगा। अरे हम लोग थोड़ी होंगे जी, परीक्षा ना होगा, तो परीक्षा के अनुसार बैठाएंगे बाबू, है ना। और थोड़ा बहुत मिस्टेक देखने को मिलेगा कि मैं कोई पंडित जी नहीं हूँ बच्चों, जो मेरा पूरा सही होगा। और हम लोग संस्कृत को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों को पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं भी कोई यूज नहीं करता हूँ। तो मुझे खुद संस्कृत का कोई यूज नहीं करना है जीवन में। और इतना भी अगर आप लिख रहे हो तो समझो बहुत सही लिख रहे हो, ठीक है। इसलिए हल्का फल्का, है ना, हल्का फल्का मिस्टेक होगा, हल्का फल्का मिस्टेक होगा।
उसके लिए आप टेंशन मत लेना, और परीक्षा में भी आप टेंशन मत लेना। आप आप बच्चों लिख कर आना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ तक हो गया तो दिल बनाकर भेजिए, क्योंकि 1% भी लोग नहीं हैं जो संस्कृत बच्चों अभी जानते हैं या लिखते हैं पढ़ते हैं, ये हाल है। बड़े आगे देखो, फिर ऐसे लिखोगे कि सर हल्का मिस्टेक के चक्कर में आप पढ़ोगे तो फिर तो पढ़ाना ही मुश्किल है भाई। तब तो वही होगा कि आंसर भी लिख के लाएंगे, बता देंगे इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। और एक संस्कृत में खासी बात ये है कि एक शब्दों के, है ना, एक ही अर्थ के संस्कृत में, मतलब हिंदी के एक शब्दों के संस्कृत में 2-3 शब्द हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर मैं कोई लिखा हूं तो वो गलत है, ये आप नहीं कह सकते। मेरा भी सही है, आप जो लिख रहे हो वो भी सही है। ठीक है, ये चीज याद रखना संस्कृत में हमेशा। ठीक है ना, कि मैं जो लिखा हूं वो भी सही है, आप अगर कुछ अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं तो आपका भी सही है। इसकी क्या गारंटी है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है? हाँ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पुस्तक दो। अब मेरे बच्चे यहाँ पर पुस्तक मांगा जा रहा है, मुझे पुस्तक दो, ये कोई खास टाइप का है। मुझे, पहले बच्चों मुझे पुस्तक दो। अब दो का तो बाद में देखना, पहले मुझे पुस्तक दो। तो पहले मुझे जो है बच्चों, मुझे को क्या कहते हैं? मुझे को संस्कृत में मह्यम कहा जाता है। मह्यम, मो ह हलंत, मो ह हलंत और यो मो, मह्यम कहा जाता है। मह्यम, है ना, मह्यम। पुस्तक को कहते हैं पुस्तकम, पुस्तक को कहते हैं पुस्तकम, है ना। तो मह्यम पुस्तकम। अब बात हो बच्चों दो। अब दो को क्या लिखेंगे, है ना, मह्यम पुस्तक दो। मेरे ख्याल से पुस्तक में दो को दे ही होना चाहिए, है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ, है ना, मुझे पुस्तक दो। तो मह्यम, मह्यम मतलब मुझे है ना बच्चों। तो ध्यान देना बच्चों, है ना, मुझे पुस्तक दो, पुस्तकम दे ही हो जाएगा, दे ही। तो लिखेंगे बच्चों दे ही, दो में ऐकार, हौ में हर्षिकार, दे ही, दे ही। तो मुह, है ना, मह्यम पुस्तकम दे ही, मतलब मुझे पुस्तक दो। अगला है, कल हम लोग विद्यालय नहीं गए, है ना। कल मोहन विद्यालय नहीं गया, माफ कीजिएगा, कल मोहन विद्यालय नहीं गया। तो बच्चों आने वाला कल, है ना, मोहन विद्यालय नहीं गया मतलब बीता हुआ कल। जो बीता हुआ कल है उसे क्या कहते हैं? जो बीता हुआ कल है हम उसे क्या कहते हैं? जो बीता हुआ कल है हम उसे है कहते हैं। है मतलब होता है बीता हुआ कल। तो हौ हलंत और यो, है ना। तो क्या लिखते हैं बच्चों, जो बीता हुआ कल है हम उन्हें क्या कहेंगे? हयः। हयः मतलब होता है बीता हुआ कल, हयः मतलब बीता हुआ कल। मोहन को लिखते हैं संस्कृत में मोहनः, मोहन को लिखते हैं संस्कृत में मोहनः। तो लिखेंगे हयः मोहनः। विद्यालय को बच्चों पता है आपको कि विद्यालय को विद्यालयम लिखना है, विद्यालयम लिखना है, विद्यालयम। तो लिखेंगे हयः मोहनः विद्यालयम। न को बच्चों न लिखना है, गया मतलब कि बच्चों भूतकाल में। तो क्या लिखेंगे? भूतकाल में लंग लकार होता है, लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम और अगच्छन। तो बच्चों लिखेंगे अ लग जाएगा और हो जाएगा गच्छत, अगच्छत। पूरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखते हैं। हयः मोहनः विद्यालयम न अगच्छत, यानी कि कल मोहन विद्यालय नहीं गया था। गाय चरती है, अब इसका संस्कृत क्या होगा बच्चों बताओ। गाय चरती हैं। बच्चों आप गाय को पहले क्या लिखोगे, ये बहुत बड़ी बात है। गाय, गाय चरती है ना। तो गाय को हम क्या कहते हैं? गाय को क्या कहते हैं बच्चों? गाय को, है ना, गाय चरती हैं तो गाय को गौ भी कह सकते हैं, गौ। गाय को क्या कहते हैं बच्चों? गौ कह सकते हैं, गौ। तो गाय को लिखेंगे गौ, और चरती है ना गौ चरती है। अगर बच्चों एक गाय है तो चरती, दो है तो चढ़ता, है ना। हाँ, चढ़ती चढ़ता चढ़ंती, तो एक है तो चढ़ती ही हो जाएगा। तो लिखेंगे, है ना, गाय चढ़ती है तो गौ, क्या लिखेंगे? गौ चढ़ती, गौ चढ़ती।
सर आप जो पढ़ा रहे हैं अनुवाद इसमें आएगा पक्का बच्चों, 5 अनुवाद, देखो 6 क्वेश्चन बनाना है, मिनिमम 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, जितना मैं पढ़ा दूंगा 2-3 दिन में सब आ जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं बच्चों, अब इसके कई अनुवाद देखने को मिलेंगे आपको, अलग अलग बुक में अलग अलग। वृक्ष से बच्चों यानी पंचमी विभक्ति, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए आपादान से। गाय को हम धेनु भी लिख सकते हैं, धेनु, गौ भी सही है, या गाय के लिए धेनु भी प्रयोग कर सकते हैं, ये धेनु चरती भी लिखेंगे तो भी सही है। आ जाओ, वृक्ष से बच्चों, वृक्ष से तो लिखेंगे वृक्ष से तो वृक्षात, पत्ते गिरते हैं बच्चों, पत्ते अगर एक पत्ता है तो पत्रम, दो है ना, सॉरी फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो बच्चों है ना, जैसे लिखते हैं ना फलम फले फले फलानी, यानी बच्चों एक से अधिक है, माफ कीजिएगा बहुवचन है तो हम फलानी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर पत्रम पत्रे पत्राणी, तो एक से अधिक है तो वृक्षात पत्राणी, वृक्षात पत्राणी बच्चों गिरते हैं। अब अगर एक गिरता है तो बच्चों एक गिरता है, गिरना का होता है पतत, है ना, पत मतलब होता है गिरना, एक गिरता है तो पतति, दो गिरता है तो पततः, दो से अधिक गिरता है तो पतंती, तो लिखेंगे पतंती। तो बच्चों अब पूरा पढ़ के दिखाओ क्या लिखते हैं, अब पूरा पढ़ के दिखाइए, तो पूरा पढ़ के दिखाना है। वृक्षात मतलब वृक्ष से, पत्राणी मतलब पत्ते, और पतंती मतलब गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणी पतंती। आ जाओ नेक्स्ट, सीता राम के साथ वन गई बच्चों, के साथ में, के साथ सीता राम के साथ, जब किसी के साथ लगा रहे तो बच्चों उसमें तृतीया विभक्ति का यूज करना चाहिए हमें, शायद वही मिस्टेक हुआ है हमारा ऊपर में भी। सीता राम के साथ बन गई, सीता राम के साथ, तो बच्चों किस जब भी के साथ वाला बात आता है, के साथ वाला बात आता है तो वहां पर हम लोग तीसरे विभक्ति का यूज करते हैं, तृतीया विभक्ति जहां पर भी आ जाए। तो सीता राम के साथ, तो सीता का नाम सीता ही होता है संस्कृत में, कोई दूसरा नहीं हो जाएगा। सीता राम के साथ तो तीसरा विभक्ति याद कीजिएगा, देवः देवो देवा का, तो बच्चों देवः देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन, तीसरा में देवेन होता है, देवेन, तो बच्चों राम के साथ में है तो रामेन लिखना पड़ेगा, राम के साथ है तो रामेन हो जाएगा, और साथ को लिखते हैं रामेन, साथ के लिए सह, रामेन सह। वन गई, वन को लिखते हैं वनम, और गई को मेरे बच्चे, गई मतलब कि हमारा भूतकाल यानी अगच्छत। तो अब पूरा पढ़ के बताइए बच्चों क्या लिखा हमने, हमने लिखा सीता, हमने लिखा मेरे बच्चे, हमने लिखा सीता रामेन सह वनम अगच्छत, यानी सीता राम के साथ वन गई। चलिए यही मिस्टेक शायद दूसरे नंबर पे हमने किया था कि पिता के साथ, है ना, पिता के साथ पुत्र गया, तो बच्चों पिता के साथ, है ना, पिता के साथ, तो बच्चों पिता के साथ पुत्र गया, क्या लिखा था, पिता के साथ पुत्र गया, तो पितृसह पुत्र, ऐसे सही है बच्चों, पिता के साथ, राम के साथ, है ना, सीता राम के साथ, है ना, सीता राम के साथ, यहाँ क्या है, पिता के साथ, यहाँ उल्टा है बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन होता पुत्र पिता के साथ तब इसका अलग अर्थ होता, तो इस अर्थ में सही है, कोई इशू नहीं है, इस अर्थ में सही है बच्चों, इस अर्थ में सही है ना, इस अर्थ में सही है। चलिए हो गया बच्चों, यहाँ तक सीख गए, तो मुझे बताओ कि सर यहाँ तक सीख गए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, नहीं जो आएगा सीधा रट लेना बच्चों, अगर नहीं आता है तो सीधा रट लेना है भाई कि इसका ये होता है, बात खत्म, नहीं आएगा तो सीधा रट लेना है इसका ये होता है, मुझे पुस्तक दो, मह्यम पुस्तकम देहि। कल मोहन विद्यालय नहीं गया, हय मोहन विद्यालयम न अगच्छत, गाय चढ़ती है, गौ चढ़ती या धेनु चढ़ती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती, सीता राम के साथ वन गई, सीता रामेण सह वनम अगच्छत, वनम अगच्छत।
सर दूसरे में तृतीया विभक्ति लगा दो। देखो भाई अनुष्का कुमारी, देखो मेरी बहना, मैं लगा दूं यहाँ पर, लेकिन शब्द को देखो, ये क्वेश्चन अलग तरीके से लिखा गया है। पिता के साथ पुत्र गया, है ना, पिता के साथ। अब बताओ बच्चों किस में लगा दें, किस में हम तृतीया लगा दें? यहाँ बच्चों पितरी से है ना, यहाँ क्या कर दें, पित्रेन कर दें, पित्रेन कर दें, बताओ तो समझो। ठीक है, चलो बढ़ जाए आगे। बढ़ जाए। देखो हल्का फल्का आपको मिस्टेक देखने को मिलेगा, कहीं पर विसर्ग की कमी है, कहीं पर कुछ कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक आपको देखने को ही मिलेगा। मैं फिर से कहता हूँ कि आई एम नॉट पंडित, मैं बच्चों मैं वैदिक साथ मैं बहुत संस्कृत नहीं जानता हूँ, बस मैं उतनी संस्कृत जानता हूँ जितने से बच्चों को काम चल जाए। आप पेपर में लिखोगे, एग्जाम में बन जाएगा। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे जिसको ये भी नहीं आता है ना। चलो आगे बढ़ जाए, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे 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 मेरे बच्चे, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। अब मैं एक बार फिर से कहता हूं कि इसका ट्रांसलेशन अलग अलग भी हो सकता है। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे 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 मतलब मुझको, मुझे मतलब मुझको, है ना। तो मुझे मतलब मुझको यानी मह्यम, क्या लिखते हैं, मह्यम, मह्यम मतलब मुझको, है ना, मह्यम। मुझे मतलब मुझको लड्डू, लड्डू को क्या बोलते हैं संस्कृत में, मिष्टानम बोलते हैं ना, मिष्टानम। तो मह्यम मिष्टानम। अच्छा लगना को क्या बोलते हैं, रोचना। तो बच्चों कहते हैं मह्यम, मह्यम मिष्टानम रोचते। मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मह्यम मिष्टानम रोचते, या मोदकम भी लिख सकते हैं, मोदकम। मिष्टानम भी सही है, कोई इशू नहीं है, या मिष्टानम की जगह पर है ना मोदकम कहते हैं, मोदकम, है ना, मोदकम, है ना। मेरे बच्चे मिष्टान की जगह पर, मिष्टान की जगह पर एक शब्द है मोदकम यूज हो सकता है, मोदकम। कल तो हम बताए ही थे कि बच्चों यहाँ पर हम मोदकम यूज कर सकते हैं, कि मह्यम मोदकम रोचते, है ना, कि मुझे मिष्टान अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट पढ़ो। कर्म से सफलता मिलती है, ये बच्चों स्टेटमेंट है, इसको इसको याद कर लेना सीधा। कर्म से सफलता मिलती है, कर्म से, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति तो बच्चों लिखेंगे कर्मेण, है ना, कर्मेण, कर्म से बच्चों, अर्थात कर्मेण, कर्मेण 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 मतलब कर्म से, कर्मेण सफलता मिलती, तो लिखेंगे सफलता, कर्मेण सफलता, मिलती को मिलती ही लिखेंगे, सफलता को सफलता ही लिखेंगे। कर्मेण सफलता मिलती, कर्मेण सफलता मिलती, माफ कीजिएगा कर्मणा, कर्मणा हो जाएगा, कर्मणा सफलता मिलती, है ना, कर्मणा बच्चों, है ना, कर्मणा। तो लिखना कर्मणा सफलता मिलती। गरीब छात्रों को पुस्तक दो, गरीब छात्रों को, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, है ना, गरीब छात्रों को पुस्तक दो। कर्ता ने कर्म को, किसी को अगर कुछ देना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान, इसमें संप्रदान आ जाएगा बच्चों, है ना, संप्रदान, इसमें संप्रदान आ जाएगा छात्रों को। चौथी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति याद कीजिएगा, चतुर्थी विभक्ति के अनुसार हो जाएगा। गरीब, गरीब को क्या बोलते हैं, गरीब को क्या बोलते हैं, निर्धन, है ना, मेरे बच्चे गरीब को बोलते हैं निर्धन, तो लिखेंगे निर्धन, निर्धन, ठीक है ना। छात्रों को, है ना, निर्धन, छात्रों को क्या बोलते हैं, है ना, सार्थक पिता के साथ में होगा सर क्वेश्चन। हाँ सही है रे, मैं देख लिया हूं मेरे बच्चे, ध्यान दो कि गरीब छात्रों को पुस्तक दो, तो निर्धना छात्रों को। अब छात्रों को मेरे बच्चे चलेंगे, तो छात्र, छात्रों, सॉरी, छात्रा, है ना, छात्र छात्रों छात्रा, छात्रम छात्रों छात्रान, छात्रेण छात्र, है ना, छात्रेण छात्राभ्यम छात्रे, उसके बाद में छात्राय छात्राभ्यम छात्रेभ्य, छात्रेभ्य बच्चों यहाँ हो जाएगा छात्रेभ्य, तो छात्रेभ्य हो जाएगा, छात्रेभ्य, छात्रेभ्य पुस्तक दो, तो पुस्तक ना, पुस्तक ना, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, तो बहुत सारे छात्र हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो क्या हो जाएगा पुस्तकानी, बहुवचन हो जाएगा पुस्तकानी,
और 2 को दे ही होना चाहिए बच्चों, माफ कीजिएगा 2 को देख लेते हैं, दे ही, ठीक है। तो मेरे बच्चे निर्धन छात्रेभ्य पुस्तकानि देहि, इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं कि निर्धनाय, गरीब छात्रों को, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं निर्धनाय। इस वाक्य के जगह पर आप ऐसे भी बनाओ, ठीक बनेगा, है ना। निर्धनाय, निर्धनाय, है ना। उसके बाद में निर्धनाय, निर्धनाय, दोनों में निर्धनाय छात्राय, है ना, छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। पुस्तकम देहि, अगर एक पुस्तक है तो पुस्तकम या पुस्तकानि देहि, है ना, पुस्तकम देहि, पुस्तकम देहि, निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देहि। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब छात्र को पुस्तक दो, गरीब छात्र को पुस्तक दो। चलिए, कालिदास संस्कृत के कवि हैं मेरे बच्चे, कालिदास जो है वो संस्कृत के कवि हैं, तो कैसे लिखेंगे, है ना। कालिदास संस्कृत के कवि हैं तो कालिदास को लिखेंगे कालिदासः। कोई नाम है तो नाम को बच्चों जो नाम है वैसे ही लिखते हैं, तो कालिदास है तो कालिदासः लिखेंगे। संस्कृत का, राम का तो रामस्य, संस्कृत का तो संस्कृतस्य, है ना, संस्कृतस्य, संस्कृतस्य। अब बच्चों कवि को क्या लिखेंगे, कवि को कवि ही लिखते हैं और है को लिखते हैं असति। तो बच्चों अब पूरा पढ़ के देखो, पूरा पढ़ के देखो क्या लिखते हैं, कवि को कवि ही कर दो बच्चों, विसर्ग लगा दो, पूरा पढ़ के देखो क्या लिखेंगे। कालिदासः संस्कृतस्य, संस्कृतस्य कवि अस्ति। वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता मतलब एक पत्ता की बात हो रही है, तो फिर से वही वृक्ष से, वृक्ष से, तो बच्चों वृक्षात हो जाएगा, 5वीं में वृक्षात। पत्ता गिरता है मतलब एक पत्ते की बात हो रही है, तो लिखेंगे एक पत्ता है तो पत्रम बोलते हैं उसको, पत्रम, है ना। हाँ, पत्रम गिरता है, एक गिर रहा है मतलब पतति, पतति, एक है तो पतति। और यहाँ अगर क्वेश्चन होता है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती हो जाता। तो बच्चों आज यहाँ तक रहने देते हैं, बताओ कैसा लगा क्लास आपको। अभी आपकी एसएसटी की क्लास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लगा। देखो मैं 2 चीज़ कहता हूँ आपको, कि जो लोग थोड़ा पहले से पढ़े हैं, जो लोग संस्कृत के थोड़ा सा विद्वान है, मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पहली बात है मेरे बच्चे कि एक शब्द का 2-3 अर्थ होता है, तो एक वाक्य को, एक वाक्य के दो, ना, एक वाक्य को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। पहली बात तो ये, पहली बात ये, और दूसरी बात बच्चों 10%, 10-20% एरर बच्चों आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग अनुवाद बनाने के लिए और भी बहुत कुछ हमें पढ़ना जरूरी था जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। क्यों, क्योंकि बच्चों फिर हमें लग जाएंगे कोर्स खत्म करने में, फिर लग जाएंगे बच्चों 6 महीने। तो 6 महीना हमारे पास बचा है क्या, जो एक एक चीज को बारीकी से समझे नहीं। तो बच्चों कम समय में जो चीज पॉसिबल है वो चीज मैं कर रहा हूँ आपको, कि कम समय में जो पॉसिबल है। लेकिन याद रखना बच्चों 10% 20% एरर होगा, लेकिन एग्जाम में आपको 100% नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें भी पता है ना, तो कभी स्कूल में पढ़ाई हुआ संस्कृत का, 1 क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक 1% भी स्कूल नहीं होंगे बिहार में जहाँ संस्कृत पढ़ाया गया हो ना। बच्चों हम कोचिंग में पढ़ते हैं, डायरेक्ट 10th क्लास में हम आकर संस्कृत पढ़ते हैं। अब आप क्या चाहते हो कि 100% शुद्धि हो जाए, 100% शुद्धि होना बहुत मुश्किल है विद्यार्थी जी। तो आप इस बात को मान के ही चलो कि थोड़ा बहुत एरर होगा, ठीक है ना। चलो तो बाकी जो है आप लोग के लिए बच्चों मैंने नोट्स दिया है, आप जाएंगे क्रैश कोर्स में, आप क्रैश कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, तो क्रैश कोर्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ मोबाइल फ़ोन में देख करके। सबसे पहले आप एप्लीकेशन को खोलोगे, सब लोग यस सर खोल लिए। उसके बाद एप्लीकेशन के माई कोर्स में जाना, कहाँ जाना बताओ। एप्लीकेशन खोल करके नीचे बच्चों लिखा है माई कोर्स, माई कोर्स में जाना। और जैसे ही माई कोर्स पे जाओगे मेरे बच्चे, माई कोर्स पे जाओगे, है ना, माई कोर्स पे जाओगे और माई कोर्स पे जाने के बाद आपको कोर्स दिखेगा, व्यू कोर्स पे क्लिक करना है ना, व्यू कोर्स पे क्लिक करना। व्यू कोर्स पे क्लिक करोगे, जैसे ही व्यू कोर्स पे क्लिक करोगे मेरे बच्चे, क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कंटेंट, है ना, कंटेंट लाइव टेस्ट और कंटेंट। तो कंटेंट पे क्लिक करोगे, कंटेंट के बाद क्लिक करना है कहाँ पर बच्चों, फुल नोट्स 2025।
फुल नोट्स 2025 पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके अंदर यहाँ पर खुलता है आपका फुल नोट्स 2025। और फिर जाना बच्चों संस्कृत में, और संस्कृत पे क्लिक करना और संस्कृत व्याकरण पे क्लिक करना है ना। उसके बाद बच्चों संस्कृत पे क्लिक करना और फिर संस्कृत व्याकरण पर क्लिक करना और वहां जाके नीचे देखना अनुवाद दिया गया है। कितने अनुवाद दिए गए हैं आपको बताओ पहले से ही? पहले से मैंने 100 अनुवाद दे रखे हैं, टोटल 100 है ना। पहले से ही टोटल 100 है बच्चों, तो कल प्रैक्टिस करके आना है। 100/100 का प्रैक्टिस करके आना है। होमवर्क में मेरे बच्चे 100 अनुवाद दिए गए हैं जिसको आप प्रैक्टिस करके आना है। 100 अनुवाद दिया गया है, प्रैक्टिस करके आना है। कुछ अनुवाद मैं यहाँ भी लिख दिया हूँ, बनाने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा बहुत गलती होगा, कोई इशू नहीं है, हल्का फल्का मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर मैं दे दिया हूँ 100 अनुवाद, टोटल 100 अनुवाद है। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, आप टेंशन मत लो। मिलते हैं बच्चों शाम की क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी एसएसटी की क्लास है, जा करके जरूर कीजिएगा। लव यू बच्चों, बाय सभी को। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक आपका होगा, उसके लिए टेंशन मत लेना, वो सबका होता है, मेरा भी हो जाता है। चले जा करके एसएसटी की क्लास कीजिए, अभी एसएसटी की क्लास होने वाली है मेरे बच्चे। फिर मिलते हैं हम लोग शाम को, ठीक है, बाय। हाँ, आज का होमवर्क कौन सा चैप्टर था बच्चों? आज का होमवर्क 14, यानी आज आप लोग का संस्कृत का बुक समाप्त हो गया होगा होमवर्क में, है ना। आज का होमवर्क था बच्चों 14 चैप्टर, तो आज आप लोग का बुक समाप्त हो गया होगा, मुझे भरोसा है। इस संडे टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बुक का आप लोग वन शॉट देख लिए होंगे। चलो।